इब्रानियों 4:14 में, इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी मुसीबत चल रही है तो यीशु मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में चैलेंज चल रहा है तो यीशु मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बीमारी से गिर गया हूं तो यीशु मौजूद नहीं है। थामे रहो। उसने कल मुझे चंगा किया है, वो आज भी मुझे चंगा करेगा। उसने कल मुझे उठाया है, वो आज भी मुझे उठाएगा। उसने कल मेरी गरीबी को दूर की है, वो आज भी करेगा। वो काम कर रहा है। आगे कलाम यूं कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या पाना है? पैसे? आपको अनुग्रह चाहिए। द ग्रेस ऑफ गॉड, द ग्रेस ऑफ गॉड। ये ग्रेस क्या है? ना तो मेरे बल से ना मेरी शक्ति से, मगर जब मुझे जरूरत होगी ये ग्रेस मेरे लिए पैसा भी बन जाएगा। ये ग्रेस जो परमेश्वर प्रभु यीशु से मुझे मिला है मेरे लिए शिफा भी बन जाएगा। ये ग्रेस मुझे वो ताकत देगा कि मैं बड़े बड़े लोगों के सामने जवाब दे सकूं। ये ग्रेस मुझे वो पावर देगा कि मैं लोगों को सुसमाचार सुना सकूं। ये वो ग्रेस है जो इस टूटी फूटे मुंह के अंदर अपने जीवन के वचन भरेगा, जिससे लोग अनंत जीवन का रास्ता पाएंगे। ये वो ग्रेस है। ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, ये मेरे चलने, ये मेरे पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये वो ग्रेस है। ये वो ग्रेस है। मुझे बिजनेस करना है तो मुझे ग्रेस चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री करनी है तो मुझे ग्रेस चाहिए, मुझे अच्छी शादी चलानी है तो मुझे ग्रेस चाहिए, मुझे अच्छी वर्शिप करनी है तो मुझे वो ग्रेस चाहिए। और वो ग्रेस उसकी मौजूदगी में है, उसकी मौजूदगी में है। आइए कलीसिया प्रार्थना करें कि मांगे कि परमेश्वर, हमारा अंगीकार है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हम मांगते हैं कि तू स्वर्ग में से होकर गुजरा और उसी रीति से इस पृथ्वी पर आया। कवारी मरियम की कोख में से तूने जन्म लिया। 33.5 साल तो हमारे बीच में चला। तूने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को शिफा दी। वही तू यीशु है पिता। तू यहोवा का पुत्र यीशु है परमेश्वर। तुझे मार पड़ी, तू मारा गया, सलीब की मौत सही और तीसरे दिन तू जी उठा। अब तू आसमान पर है, अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए विनती करता है। और तू वापस आने पर है, तू वापस आने को है। ये हमारा अंगीकार है। परमेश्वर इस अंगीकार को आप ब्लेस करें। वो अनुग्रह हमें दे, वो अनुग्रह हमें दे, वो अनुग्रह हमें दे, वो अनुग्रह हमें दे परमेश्वर, जिसकी हमें जरूरत है। जितने लोगों के काम फंसे हुए हैं, मांगे परमेश्वर वो अनुग्रह दे। जितने लोगों को शैतान यूं कहता है कि तू इस लायक नहीं कि परमेश्वर तेरे जीवन में काम करे, परमेश्वर से कहे कि वो अनुग्रह मुझे दे। जितने लोगों को डर लगता है, आज कहे कि परमेश्वर वो अनुग्रह मुझे दे। जितने लोगों को तकलीफ होती है, वो आज कहे कि परमेश्वर वो अनुग्रह मुझे दे। हम उस अनुग्रह के वारिस होना चाहते हैं। हम उस अनुग्रह के वारिस होना चाहते हैं। आज आप मांगिए, क्योंकि ये अनुग्रह आवश्यकता के समय में आपके लिए उत्तर बन के उतरेगा।